सभी बड़े गुरुजनों को नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। आज का प्रोग्राम थोड़ा-सा अलग तरीके से है। विज़न बोल के आप ये मत समझे कि आरसीएम का विज़न प्लान जो है वही प्लान आज प्रेज़ेंट करेंगे, ये वो प्लान नहीं है। शुरू की स्लाइडों में आप सबको ये लगभग आप जब से आरसीएम जॉइन किए तब से जानते हैं, वही चीज़ें मैं दिखाऊँगा। लेकिन लास्ट के 3 स्लाइडें बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके दिल-दिमाग की खिड़कियाँ खोल दे। हो सकता है आपके पूरे बिज़नेस का एम्पायर का यू टर्न कर दे और हो सकता है कि आपके अंदर कोई अगर ईगो नाम की चीज़ घुसी हुई है, तो उसको भी आज ब्रेक कर दे। क्योंकि आज मैं पूरा ऑपरेशन भी करूँगा और विज़न भी दूँगा। तो ये विज़न कम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। प्रबोध प्रधान जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत-बहुत आपका स्वागत और हृदय से नमन आपका। हमारी ग्रेट गुरु माता सुकांति मैम भी है, मैं उनको नमन करता हूँ। हमारे ग्रेट बिज़नेस पार्टनर जगमोहन जी, गणेश राव जी, रविशंकर चांद जी, प्रकाश जी, हमारे ग्रेट उड़ीसा के उस दौर के साथी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम दोनों ने मिलकर उसको सींचा, आरसी पाणिग्रही जी, मैं सभी को हृदय से नमन करता हूँ। आप मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, आपकी वजह से मैं हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपने आप को खड़ा कर पाऊँ। बंगाल से मेरे सबसे प्रिय अजीज मित्र बप्पन विश्वास जी मेरे साथ हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और हिंदुस्तान के कोने-कोने से आए हुए सभी मातृशक्ति, स्पेशली पूरी टीम जो आज मुझे दिखाई दे रही है, मैं उनको भी हृदय से नमन करता हूँ मातृशक्ति और हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने से सारे हमारे डायरेक्ट सेलर परिवार, आरसीएम परिवार के साथियों को प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन और स्वागत। आज का प्रोग्राम को मैं बिना किसी विलंब के शुरू करता हूँ। आप सब साथियों का सहयोग बना रहे, इसके लिए मैं चाहूँगा आप अपना पेन और डायरी ले लें, क्योंकि पेन और डायरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ बातें सुनने से समझ में नहीं आती है, उनको देखने से नहीं, उनको लिखने से और उस पर अमल करने से समझ में आती है। तो मेरा ये मानना है कि आप मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली लेंगे क्योंकि पता है बहुत सारे साथी मुझे समझ चुके हैं कि मैं जितना सीधा हूँ उतना टेढ़ा भी हूँ। तो बिल्कुल आप सब सहयोग देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, मेरे जो होस्ट साथी है बहुराम जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, आप बने रहेंगे मेरे साथ और जब ज़रूरत होगी मैं और बाकी साथियों को आपके बीच में बुलाऊँगा। मुझे अटेंशन मोड में रहें। आज का प्रोग्राम हमारा है विज़न। जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही इंसान उसके अंदर का बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी आपको। वो सोच भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो चल भी रहा है, उसको दूरदृष्टि के तौर पे सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही कि मुझे इतना जाना है। ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के उस सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है और वो विज़न बनती है, वो दूरदृष्टिता का एक रूप बनती है और उससे व्यक्ति उस दूरदृष्टि के नज़रिए से उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सर्वस्व झोंक देता है और वो उसको अचीव करके अपने आप को दुनिया को साबित करता है। तो कुछ इसी तरह का आज का हमारा सेशन रहेगा। मेरे साथ आप बराबर बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विज़न। विज़न हम उस इंडस्ट्री का ले रहे हैं जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि आज हम उस इंडस्ट्री को जी रहे हैं। कोई साथी 1 महीने पुराना इस सिस्टम में होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल और मेरे जैसे साथी बहुत सारे हैं जो 14-14, 15-15 साल से इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम लोग जी रहे हैं। पहले हम इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग बोला करते थे। लेकिन जब से भारत सरकार ने इसको कानूनन दर्जा दिया है, दिसंबर 2021 से हम लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ क्या है? ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिटेल.com जो पेज आता है, उसका 31 मार्च 2022 का ये आर्टिकल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोज 7.72 आरएस यानी रुपीज 18067 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21। अभी हम 22-23 में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है जिसका आज 5वां दिन है। ये रिपोर्ट है 21 की, जिसमें नीचे लिखा गया है कि 21 फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोइंग थी 6.32% टू 7.9 मिलियन अगेंस्ट 7.4 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 1920, यानी 53% मेल और 47% फीमेल एक्टिव इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। ये प्रेजेंट सिनेरियो है 19 और 20 का।
अभी हम लोग 22-23 में बात कर रहे हैं, अभी तक इसका लेटेस्ट डाटा अपडेट नहीं हुआ। ये हमारे पास लेटेस्ट डाटा है जो 31 मार्च 2022 को इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिलीज किया है। इसका मीनिंग साफ साफ नजर आता है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य कितना बड़ा उज्जवल है। इसी के बारे में हमारे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के बारे में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का जो नजरिया है लास्ट 2.5 ईयर से, ये आप देखेंगे 12.2 करोड़ लोगों ने कोविड-19 के दौरान अपनी जॉब्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, वो अपनी जॉब उन्होंने खत्म कर दी, यानी उनकी जॉब क्लैप्स हो गई, क्रैश हो गई। और उसी दौरान 2.5 यानी लास्ट 2.5 सालों में इसी डायरेक्ट सेलिंग ने 60 लाख लोगों को अपनी आजीविका प्रदान की है और वो सभी आज कंटिन्यू आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंस है। तो ये सबसे बड़ा गुड साइन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री को जी रहे हैं, वो उस इंडस्ट्री में अपने आप को कैरियर के रूप में जोक चुके हैं जिसमें आने वाला भविष्य सबका सुरक्षित है। आइए थोड़ा सा जानते हैं केपीएमजी के बारे में। ये आपको सबको पता है, फिर भी मैं रिमाइंडर कर रहा हूं कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 2025 में केपीएमजी और फिक्की ने मिला के जो रिपोर्ट दी थी उसमें 64,500 करोड़ रुपीस का टर्नओवर इन ए ईयर होने का चांसेस बताया है। ये पूरी संभावना बताइए। उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा 60% हेल्थ एंड वेलनेस का, यानी जो 64,500 करोड़ का जो टर्नओवर होगा उसका 60% हिस्सा सिर्फ एक सेगमेंट में होगा, वो हेल्थ एंड वेलनेस। और उसमें जो काम करने वाले हमारे जो डायरेक्ट सेलर होंगे उसमें 2025 तक एक्टिवली 1.1 करोड़ महिला डायरेक्ट सेलर होगी। ये सबसे बड़ी पावरफुल बात है। और 70 लाख पुरुष वर्ग डायरेक्ट सेलर एक्टिविटी करेंगे, इसमें एक्टिविटी करते हुए इससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिएंगे। तो ये सबसे बड़ा पावर आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझते हो, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में डिमांड और सप्लाई के चैनल को इकोनॉमिक्स में बहुत बोला जाता है और आप अगर उसकी जीडीपी ग्रेट समझ पा रहे हो तो आपका भविष्य कितना उज्जवल यहाँ दिखाई दे रहा है उसको आप समझ पाएंगे। अब मैं थोड़ा बात कर रहा हूं वर्तमान दायरे में कि हम बाजार में जाते हैं। अभी तक मैंने बात की थी डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है भारत में और कितना उज्जवल होने वाला, और हम डायरेक्ट सेलिंग में जी रहे हैं तो हमारी मतलब जो वैल्यू ऑफ एडिशन कितना होने वाला है। अब मैं आपको वापस लाता हूं नॉर्मल कैटेगरी में कि आज एक कॉमन पीपुल अगर मार्केट से परचेज करता है एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स तो उसकी मैक्सिमम ख्वाहिश क्या होती है? हमारी ख्वाहिश क्या होती है? सबसे पहली ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए और दूसरी प्रायोरिटी होती है कि रीजनेबल रेट में होना चाहिए। क्या बहुराम जी मैं बात सही बोल रहा हूं? जी हाँ, जी हाँ। यही ख्वाहिश होती है बाजार में जाते हैं तो? जी हाँ, जी हाँ। तो ये दो चीजों के साथ माइंड सेट करके बाजार जाते हैं कि यार बेस्ट क्वालिटी मिले और रेट रीजनेबल मिले तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूं। इसी ख्वाहिश को लेके वो मार्केट करता है। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, अगर हम इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, अगर इसमें अपना कैरियर आपने चेक कर लिया, कैरियर दिखाई दे रहा है, आप इसमें अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सफल होने के लिए आपके पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। क्या है दो चीजें? आइए जानते हैं। पहला है सही कंपनी का चुनाव, यानी आपको उस कंपनी को, जिस कंपनी के साथ आप अपना पूरा सब कुछ झोंकना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं, वो कंपनी राइट है या नहीं है, ये आपको चूज करना आना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, सही प्रोडक्ट बेस होनी चाहिए कंपनी। उसके प्रोडक्ट एक आम इंसान के जीवन के अनुरूप उसके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ये दोनों कैटेगरी अगर जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है उस कंपनी को आपको चूज करना चाहिए। और हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास आरसीएम जैसी बिजनेस की एक शानदार ब्रांड हम लोग जी रहे हैं। व्हाई चूज द आरसीएम बिजनेस? हम इसी को क्यों चूज करें? तो उसका सबसे बेसिक, सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई है तो वो ये है कि यहाँ डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हर आम इंसान की जरूरत के प्रोडक्ट यहां पर उपलब्ध है। और उन प्रोडक्टों में क्वालिटी की बात करूं तो टॉप हाई लेवल की क्वालिटी कंपनी बनाती है।
उसके बारे में कितने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, R&D की टीम काम करती है, बहुत उस पर एनालिसिस होता है, रिसर्च होते हैं, वर्ल्ड लेवल के रिसर्च के साथ उस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स का मैच किया जाता है। आने वाले भविष्य में उस प्रोडक्ट को किस तरह से हम मार्केट में compete कर पाएंगे, उस पर रिसर्च होते हैं। और साथ में सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो प्रोडक्ट हेल्थ के सपोर्टिव है या नहीं है, इस पर कंपनी काम करके आपके बीच में वो प्रोडक्ट लॉन्च करके लाती है कि वो हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट आप और हम यूज करते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण, रीजनेबल प्राइस। रिक्शा चलाने वाले से लेकर देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति तक भी हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। ऐसी क्वालिटी और रेट, एक आम से आम और एक खास से खास व्यक्ति, हर व्यक्ति की कैटेगरी, पॉकेट साइज के हिसाब से उसकी रेट डिसाइड की हुई है। इस तरह का रीजनेबल प्राइस आरसीएम देता है। इसलिए मेरा यह मानना है और मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप आरसीएम बिजनेस को स्टार्टअप कीजिए। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस शानदार आरसीएम रूपी पेड़ से, ट्री से, एक ऐसा पेड़ आप अपने जहरी मतलब परिवार के अंदर एक ऐसा लगा दीजिए जो कई प्रकार के फल देता है। आरसीएम बिजनेस नाम का एक ये पेड़ है, इसको मैं एक पेड़ मानता हूं। इसको कोई ऐसा नहीं है कि ये चवन्नी अठन्नी 100 200 500 1000 2000 5000 रुपए का प्रोडक्ट पे आउट देने वाला ये इंडस्ट्री। नो, ये मेरी नजर में नहीं है। ये मेरी नजर में वो वट वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष है जिसको सदियों सदियों तक पूजा जाएगा, सदियों सदियों तक माना जाएगा, उसके फल खाते रहेंगे। ऐसा कुछ पेड़ आप अपने घर में लगाइए और उसके कई तरह के फल आते हैं। उन फल के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? गौराम जी, जानना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आइए हम उस अद्भुत पेड़ से कितने तरह के फल हमें मिल सकते हैं, आइए हम जानते हैं। नंबर 1, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के लिए आदमी हाथ पैर मार रहा है, सुबह से निकलता है, रात को सूर्यास्त होने के बाद घर लौटता है, दिन भर हाथ मारता है, वो एक्टिव इनकम है। उसका शरीर चलता है, वो पैसा कमा के लाता है, घर परिवार को चलाता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का, ये आरसीएम बिजनेस रूपी वृक्ष आपको ऐसा 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 प्लेटफॉर्म देता है कि आप एक बार ऐसा तैयारी कर लें, एक ऐसा बेस बना ले, रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी लेवल के मकाम पर आप पहुंच जाएं, पैसिव इनकम आपको आने लगती है। आप लंबा तान के भी सो जाएं तो भी आपके घर में ये ऐसा एक जरिया बन जाता है कि आपके घर में बराबर नोटों की बारिश होती रहती है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा कोविड-19 के दौरान। हम लगभग घरों से 1.5 साल 2 साल तक हम निकल नहीं पाए। आजू बाजू जा रहे वो अलग बात है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी पावर ऑफ सिस्टम, एक ऐसा ये पेड़ हमने अपने घरों में लगा दिया था कि केवल उसके प्रोडक्टों को यूज करके और एक शानदार प्रमोशन करके एक विजन के साथ हम लगते रहे और इनकम का स्टार्टअप, एक स्रोत स्टार्ट हो चुका। आप रॉयल्टी टेक्निकल के मकाम को हासिल कीजिए और एक ऐसा जरिया बनाइए कि आपके घर में एक शानदार पैसिव इनकम आती रहे। आपका शरीर काम करे या ना करे, फिर भी आपके घर में इनकम आती रहे। ये पहला फल है जो हमारे आरसीएम रूपी वट वृक्ष से मिलता है। आइए अगला वृक्ष जानते हैं, फैमिली सिक्योरिटी। सर, ईमानदारी से बताना, आपके मोबाइल पर भी आप पासवर्ड लगाते हो? यस और नो? ये मोबाइल जो है ना आपका, ये एंड्रॉइड मोबाइल, इस पर भी आप अपना एक पासवर्ड लगा के रखते हो। क्यों? कहीं मेरा इस मोबाइल का डाटा कोई चेक ना कर ले, कहीं मेरे मोबाइल के सीक्रेट पासवर्ड या कोई और सीक्रेट इसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई इधर उधर ना कर ले। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, कपिल, यस। कपिल जी सही बोल रहा हूं? यस गुरुदेव। जब हम मोबाइल जिसकी कीमत 10 15 20 25 हजार रुपए होगी, उसके अंदर हमारे जो डाटा है, डिजिटल डेटाज है, या हमारा उसका बैंकिंग का यूजलेस या फोन पे वैलेट वगैरह जो यूज करते हैं उसके पासवर्ड को कोई हैक ना कर ले या लीकेज ना कर ले, उसके लिए भी मास्टर पासवर्ड एक मोबाइल पर लगाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आपने अपनी फैमिली के लिए कोई पासवर्ड लगाया है? क्या आपने अपनी फैमिली के लिए कोई पासवर्ड लगा के रखा है? कोई आपकी फैमिली को डिस्टर्ब ना कर दे, आपकी फैमिली कोई क्राइसिस में या क्रैश ना हो जाए या फैमिली डिस्टर्ब ना हो जाए, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा कोई पासवर्ड आपने लगाया है? कपिल जी बताएंगे? नो। नो। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आरसीएम रूपी वट वृक्ष, ट्री, आपको फैमिली सिक्योरिटी का एक पासवर्ड देता है।
आज आप यहाँ से बीज बोइए, लग जाइए, 5 साल आरसीएम के नाम दिन रात दबा के मेहनत करिए और एक ऐसा लेवल मेंटेन करिए रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे लेवल पर जाकर के आप एक पासवर्ड की सिक्योरिटी पासवर्ड का एक ऑप्शन आप फैमिली को देकर के जा सकते हैं सर। एक ये ऐसा फल देता है, एक ऐसा फ्रूट देता है ये आरसीएम रूपी ट्री। आइए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मनी फ्रीडम। अभी पूछे ना तो लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है, जबकि हाथ पैर मार रहा सुबह से रात तक, दिन रात लगा हुआ है, रात को भी सोचता है कि कल कहां से पैसा कमाना है, फिर भी पूछते हैं तो पैसा नहीं है, इधर उधर से जुगाड़ करके अपनी जिंदगी को चला रहा है। और ये आई आरसीएम रूपी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मनी फ्रीडम करके देती है, एक ऐसा फ्रूट देती है जिसमें आप माला माल हो जाओगे, नोट गिनते गिनते थक जाओगे, एक दिन आपको ऐसा आए नोटों से बू आने लग जाएगी, बहुत हो गया यार, ऐसा लेवल आपका आ सकता है। लेकिन कब आएगा? जब आप डूब करके इस इंडस्ट्री को रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मकाम पर ला करके नीचे लोगों को रॉयल्टी टेक्निकल बनाने के लिए आप लग जाओगे, आप मनी फ्रीडम में आ जाओगे, बहुत सारा पैसा होगा आपके पास, आप पैसों का अंबार लगा हुआ देखोगे कि अरे इतना पैसा क्या करूं, उस पैसे से पैसा बनाने वाला और आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा जो पैसिव इनकम को जनरेट करेगा। इसलिए आरसीएम रूपी वटवृक्ष आपको मनी फ्रीडम देता है। और आगे बढ़ते हैं सर, टाइम फ्रीडम। आज इंसान को कहीं कोई काम बोल दे ना कि सेमिनार में जाना है, तो वो बोलेगा मरने की फुर्सत नहीं है तुम्हें सेमिनार की पड़ी है, यानी उसके पास टाइम नहीं है। साथियों गौर करके देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े बड़े अमीर घरानों के जो टाइकोन है उनको भी ईश्वर ने 24 आवर्स दिए हैं, और एक रिक्शा चलाने वाले को भी 24 आवर्स दिए हैं, एक गृहिणी हाउसवाइफ को भी 24 आवर्स दिए हैं, और बिजनेस वुमन उसको भी 24 आवर्स दिए हैं। वो भी अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने माता पिता का, परिवार का, समाज का, सबका ध्यान रखते हुए बिजनेस को खड़ा करती है। और वो विश्व के सबसे बड़े टाइकोन, वो भी अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपने फैमिली का साथ देते हुए सबका ध्यान रखते हैं, फिर भी वो विश्व के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति है। मुकेश अंबानी की एक दिन की इनकम है 738 करोड़ रुपया, 1 डे इनकम। क्या वो उसके पास टाइम की कमी है? नो, क्योंकि उसने ऐसा माहौल बना दिया, नेटवर्क खड़ा कर दिया, उसके पास आज टाइम ही टाइम है, टाइम फ्रीडम। आप ऐसा लेवल बनाइए, आरसीएम रूपी वटवृक्ष आपको टाइम फ्रीडम देता है। मर्जी हो जाए घूमो, गोवा जाना है गोवा जाओ, आप पूरी जाना है पूरी जाओ, आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो स्विट्जरलैंड जाओ, कहीं भी एंजॉय करो, फैमिली के साथ करो, ये मौका देता है टाइम फ्रीडम। और आगे बढ़ते हैं सर, मान सम्मान और इज्जत। बुरा मत मानना, इस मान सम्मान और इज्जत के लिए बाहर की दुनिया में पैसा खर्च करना पड़ता है, और आरसीएम जैसी इंडस्ट्री में, आरसीएम रूपी ट्री जो आपके पास है, उसमें मान सम्मान और इज्जत में आपको ऑटोमोशन में मिलना शुरू हो जाता है। ये है इसका पावर। केवल आपको आपके उस काम की पहचान बना के दिखानी है लोगों को कि बस ये है पावर, रॉयल्टी अचीवर, ये है हमारे टेक्निकल अचीवर, मिस्टर आरसी पाणिग्राही फ्रॉम नरला टेक्निकल अचीवर, मिस्टर गणेश राव टेक्निकल अचीवर, मिस्टर प्रबोध प्रधान जी टेक्निकल अचीवर। ये जब नाम सुना जाता है ना, तब लोग ऑटोमेटिक आपके नाम को रिकॉग्निशन के साथ आपके शरीर को एक इज्जत देते हैं, करे ये है, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा अपने आप को तैयार करना है, और वहां से आपका रिकॉग्निशन स्टार्ट होता है सर। वहां आपको ट्रॉफियों के अंबार लगते हैं, सेलिब्रेशन होता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, नाना प्रकार की फूल मालाएं मिलती, ब्लास्टर मिलते हैं, और बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के आपके रिकॉग्निशन होते हैं। यहाँ आपको इस आरसीएम रूपी वटवृक्ष में ये मान सम्मान और इज्जत बाई अचीवमेंट्स आपके साथ आ जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर अपना अचीवमेंट्स दिखाना है, रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मकाम को हासिल करना। और आगे बढ़ते हैं सर, इंटरनेशनल टूर। आज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं सर। एक जूता पॉलिश करने वाला, कभी आप सोच सकते हैं वो सपने में भी कि विदेश का टूर करेगा, फॉरेन टूर करेगा, इंटरनेशनल टूर करेगा? है गणेश राव जी, क्या आपको लगता है एक जूता पॉलिश करने वाला कभी विदेश टूर कर सकता है? नो सर, नो। लेकिन पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, आज ऐसे ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट हो चुके हैं, एक जूता पॉलिश करने वाला, जूता सिलाई करने वाला आरसीएम बिजनेस से फॉरेन टूर अचीव कर चुका है। रेलवे के सामने आत्महत्या करने वाला व्यक्ति आज इस सिस्टम को पकड़ के फॉरेन टूर अचीव कर चुका है। रेलवे स्टेशन पर मोमबत्ती बेचने वाला व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस से फॉरेन टूर अचीव कर चुका है।
आपके सामने बात कर रहा है वो सुरेंद्र जैन, जो एक साधारण लड़का नौकरी करने वाला, वो फॉरेन टूर अचीव कर चुका है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यानी इस इंडस्ट्री का पावर है, यहां पर आप अपनी मनचाही जिंदगी को जीने के लिए एक मकसद लेकर उसको अचीव करिए और आप कामयाब बनिए। आपको ये ऐसा विदेश यात्रा करने का मौका भी आपको आरसीएम रुपी फ्री आपको दे सकता है। और क्या मिलता है? अपने बिजनेस के खुद मालिक बनिए, बॉस खुद बॉस बनिए। ये पावर आपके पास, लगाना कुछ भी नहीं है और आप करोड़ों करोड़ों के टर्नओवर के आप खुद मालिक बनते हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा सीए जब मेरी फाइल देखता है ना, तो वो आंखें उसकी यूं रहती है, इतना टर्नओवर कैसे आता है? मैंने कहा यही तो है, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूं, मेरा खुद का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जीता हूं, जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। यहां हम अपने बिजनेस के मालिक होते हैं। बाहर की दुनिया में कितने बिजनेस चल रहे होंगे, लेकिन वो मालिक नहीं है, वो शटर ऊपर शटर नीचा, जब तक है वो एक्टिव इनकम वाला मामला है, उसमें जिंदगी को झोंकना पड़ता है। यहाँ पर जिंदगी को जीने का मकसद मिलता है, बिजनेस के खुद मालिक बन जाते हो। ऐसा ये ट्री आपको ये फल देता है। और आगे लग्जरियस लाइफस्टाइल, क्या लगता है आपको रेलवे में कूली का काम करने वाला इस तरह की जिंदगी को जी सकता है कभी? जगमोहन जी बताएंगे? नो सर। नो। चलो रेलवे की छोड़िए, अपने शहर के रोड पर, मेन मार्केट के रोड पर कोई व्यक्ति अगर साइकिल रिक्शा चलाता है जिसमें पीछे 2 सवारी बैठती, इस जगह से उस जगह ले जाता है, क्या वो इस तरह की जिंदगी को जी सकता है? एक लग्जरी गाड़ी हो, 30 लाख से 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी हो, शानदार उसका लग्जरियस विला हो, बंगलोज हो, उसमें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे, नौकर चाकर काम कर रहे हो, स्विमिंग पूल हो, पार्किंग हो, गार्डनिंग हो, टेरेस गार्डन हो, क्या ऐसी लाइफस्टाइल को जी पाएगा वो? नो। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मिल सकती है, लग्जरियस लाइफस्टाइल। आप जितना बड़ा सोच सकते सोचिए। अभी रिसेंटली बजाज चेतक से जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को शुरू किया, आज वो 2 मर्सिडीज के मालिक है, नन अदर देन मिस्टर सुरेंद्र वत्स साहब। अभी 4 दिन पहले दूसरी मर्सिडीज को परचेज किया उन्होंने। जिन्होंने कभी आरसीएम बिजनेस को खटारा स्कूटर बोलते हैं, झुका के चलता है, बजाज चेतक, हमारा बजाज, उससे अपना आरसीएम बिजनेस शुरू किया था, आज वो लग्जरियस लाइफस्टाइल के मालिक है। ऐसे हजारों एग्जांपल है हिंदुस्तान। और क्या मिलता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक आम व्यक्ति जिसको बोलने का पता नहीं कि शब्द क्या बोलने, होश नहीं है, उसको यहाँ बोलना सीख जाता है, उसको चलना सीख जाता है, उसको पूरा एटीट्यूड बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसकी थॉट प्रोसेस बदल जाती है, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और उसको लाइक पर्सनालिटी बोला जाता है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज मिलता है, उसको कैसे कपड़े पहनने, क्लॉथ का सेंस मालूम पड़ जाता है कि मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, मुझे किस लेवल का मुझे क्लॉथ यूज करना चाहिए, किस कैटेगरी का क्लॉथ मुझे पहनना चाहिए, शूज किस कैटेगरी के होने चाहिए, मेरी ग्रूमिंग यानी शेविंग वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह के एकदम वेल अप टू डेट होना चाहिए, मेरा एटीट्यूड यानी शिष्टाचार किस तरह से हो, लोगों के साथ मेरा रिलेशन किस तरह से हो, व्यवहार किस तरह से हो, ये सारी चीजें आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आपको माई अचीवमेंट्स आपको मिल जाती है। ये है पावर, आरसीएम बिजनेस के ट्री के माध्यम से मिलता है। और क्या है? 10वां नंबर, लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर आपको मिलता है सर। लोग बाहर की दुनिया में धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, यहां पर धंधे के नाम पर आपको एक धर्म का लाभ मिल रहा है। लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, काम होते हुए उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनका व्यापार खत्म हो गए या उनका धंधा ढंग से नहीं चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, घर फालतू बैठे हैं, उनके पास सरप्लस टाइम है, उनको सब लोगों को यूटिलाइज करा के, उनके टाइम को यूटिलाइज करा के रखे, आपको उनकी जिंदगी बदलने का एक मौका मिलता है। आज हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास है, जिनको आप देख सकते हैं आज क्या किस तरह से अपनी जिंदगियों को बदल गए। गणेश राव जी किस तरह की एक जिंदगी को जिया करते थे, किसी जमाने में एक लोनेबल लाइफ को जीते थे, आज वो एक शानदार टेक्निकल अचीवमेंट्स के मकाम पर है, वो लोगों की जिंदगियां बदलने का काम कर रहे हैं। रविशंकर चांद जी बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट थे, लेकिन आज उन्होंने इस बिजनेस से एक जिम्मेदारी ले ली, एक उनको एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी तो बदली है बदली, अब मैं लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए अपने आप को झोंक दूंगा। प्रकाश चंद्र शर्मा जी
आज कितने लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए वो दिन रात सोचते रहते हैं। ये है पावर। इस आरसीएम बिजनेस से आपको एक अवसर मिलता है, और बाहर की दुनिया में सर अवसर को पैसा दे करके लेना पड़ता है। यहाँ पर पैसा साथ में आता है, अवसर भी आपको मिलता है। आपके माध्यम से अगर कुछ 10, 20, 50 लोगों की जिंदगियां बदलती है, उनकी जिंदगियों में खुशहाली आती है, वो लोग आपको ब्लेसिंग देते हैं, और ये ब्लेसिंग आपकी पैसिव इनकम में और मनी फ्रीडम टाइम मतलब हर चीज में आपको सपोर्ट करती है। ये पावर इसमें मिलता है आरसीएम रूपी ट्री में। और देखिए सर, एक साथ कई पीढ़ियों के लिए आप काम करके जाते हैं सर। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसी हॉल में मौजूद है साईराम चौधरी साहब। गुरुदेव आज नहीं है, उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए एक व्यवस्था करके छोड़ दी। उदाहरण हमारे सामने है साहब, ओपी शर्मा जी आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने रवि शर्मा जैसे कई पीढ़ियों की उन्होंने व्यवस्था करके छोड़ दी। उदाहरण हमारे सामने है जगदीश चंद्र कुमावत, जो आज नहीं है, लेकिन उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए व्यवस्था करके छोड़ दी। बस शर्त है उस व्यवस्था को अगली पीढ़ी उस सही तरीके से उसको अंजाम दे पाए। लेकिन ये वटवृक्ष आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप आज यहाँ पर बीज लगा के जाएंगे, आप उसको सींचेंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, हवा पानी आंधी तूफान से आप उसको बचा के, यानी कि टीम को सजा के बचा के, अवसर है उसको ढूंढ के, लोगों की जिंदगियां बना के, नीचे रॉयल्टी टेक्निकल बना के, आप एक ऐसा मकाम पर आप अपने बिजनेस को लेकर के चले जाते हैं जहां पर अगर आपको दुनिया भी छोड़नी पड़े, मुझे दुनिया भी छोड़नी पड़े, तो ये पीछे कई पीढ़ियों के लिए बिजनेस तैयार होकर चला जाता है। ये पावर देता है आरसीएम रूपी ट्री। और आगे बढ़ते सब, दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का मौका देता है आरसीएम बिजनेस। लोग याद करके देखिए, लोग आपको अंगुलियां दिखा के बोलते थे तू नहीं कर सकता है, तू इस काबिल नहीं है, ये तुझसे नहीं होगा। अरे तुझसे नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना, तू इसके पीछे मत पड़, ये तू नहीं कर सकता है, ये काम तेरे लायक बना ही नहीं है। ऐसे ऐसे उलहम्बे, ऐसे ऐसे आपके सामने उहालने आपको मिलते होंगे, और लोग आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते होंगे कि इसको मेरे सामने आगे नहीं बढ़ने देना। और ये मौका है आपके लिए, आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं अपने दम पर मेरी जिंदगी को जीता हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं और उसको साबित करके दिखा सकता हूं। ये मौका आरसीएम बिजनेस आपको देता है। बस डेडिकेशन चाहिए, बस एक सोच चाहिए, बस एक एटीट्यूड बदलना है, एक नजरिया बदलना है, और एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मोमेंटम आपको बना देना है। लग जाना है 5 साल और रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मकाम को हासिल करके ही दम लेना है, और दुनिया को साबित करके दिखा देना है। और वही दुनिया जो आपको पहले ओलंबा देती थी कि तू नहीं कर सकता है, वही दुनिया आपको एक दिन हार पहनाने के लिए सामने आएगी, हाथ में माला लेगी और कान में धीरे से बोलेगी कि हाँ मुझे मालूम था तू जिद्दी है, तू करके रहेगा, और तूने करके दिखा दिया, मुझे मालूम है, मैं जानता था। यानी ये वो दुनिया है साहब जिसको आप दिखा सकते हो, ये मौका है आपके पास। और आगे बढ़ते हैं सर, ये सारी चीजें आपको प्राप्त करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप जो मैंने अभी बताई है, क्या आप सब लोग प्राप्त करना चाहते हो? अगर चाहते हैं, या हाँ हैंड राइज करके बता सकते हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लेना चाहते हैं। बस बस हॉल में 63 लोग हैं, सिर्फ 20 लोगों को चाहिए, बाकी टाइम पास करने के लिए आए हैं। ऐसा कोई साथी नहीं है जिसको हैंड राइज करना नहीं आता है। अब वो सब बहाने बंद कर दीजिए आप। अगर इन सबको आप प्राप्त करना चाहते हो तो लर्निंग मोड में आना पड़ेगा, लर्न मोर, क्योंकि ये इंडस्ट्री नई है, ये हमारे पिताजी दादाजी के जमाने की नहीं है कि उस जमाने में हमने पढ़ करके इस इंडस्ट्री को सीख लिया, इसको अब करने लग जाए। नो, ये इंडस्ट्री अभी भी हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। और जिसके अंदर ये ईगो है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं उसे कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, उस ईगो को तोड़ डालो। आपको इंडस्ट्री का आई वर्ड भी पूरा नहीं आता है, इसलिए आज आप जहां हो वहीं बैठे हो। इस सबको अगर वाकई में प्राप्त करना चाहते हो, आपकी जिंदगी में टाइम फ्रीडम आए, आपकी जिंदगी में मनी फ्रीडम आए, आपकी जिंदगी में पैसिव इनकम का एक रास्ता, एक सोर्स पाइपलाइन बिछ जाए, आपकी जिंदगी में आप जो चाहे वो करके दिखाएं, आप जिंदगी में दुनिया को साबित करके दिखाना चाहते हो, तो आपको अपने आप को लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा। इस माइंड को एवरी टाइम एक्टिविटी मोड में रखना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड में आपको रखना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा सीख पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। यही पावर आपको दिखाई दे रहा है सर कि आप बड़ा तैयारी करिए। आइए लर्निंग मोड में हमें क्या सीखना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं।
अब मेरे साथ में को होस्ट में प्रबोध प्रधान जी अवेलेबल है क्या? प्रबोध प्रधान जी को को होस्ट करिएगा एक बार। और गुरुदेव आर के चांद जी भी हैं सर, उनको भी को होस्ट करिए। होस्ट जो भी है ध्यान रखिए, गुरुजन आए हुए हैं, सम्मान करिए उनका, को होस्ट बना के रखिए उनको, है ना। प्रबोध प्रधान जी को को होस्ट करिए पहले। चलिए, मैं जितेंद्र ठाकुर जी को ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट का। आप अनम्यूट करिए और मुझे, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस जवाब दीजिए। ठाकुर जी अनम्यूट करिए जल्दी से। यस, ठाकुर जी आ गए। यही समस्या ना। चलो गणेश मुंडारी जी अनम्यूट करो। सर। मैं आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरी? यस सर। क्या दिखाई दे रहा है? एक है की और एक है, दोनों की है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थोड़ा गौर से देखें। थोड़ा गौर से देखिए। एक तो की है, सही दिखाई दे दिया। एक की है और एक हैंडल है, वो की लगाने से वो हैंडल दबाने से खुलता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा जोर दिया आपने। आप लगभग 32% लेवल तक आ गए। हाँ, तो उसमें भी और है, हैंडल का सामने जो है वो मोबाइल भी है, उसका बटन भी है। लगभग 32% पे आके वापस 29% पे चले गए, बिजनेस डाउन हो गया। थोड़ा जोर लगाइए दिमाग। एक बार ये लोअर हैंड कर दीजिए भैया, जो भी होस्ट है अपना काम रखो, अपना पीछे हैंड लोअर कर दीजिए। हाँ, किसी को समझ में आ रहा हो तो हैंड राइज करके बताएं। गिरधारी जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बताइए सर। एक तो ये पुराने जमाने की चाबी है और एक डिजिटल लॉक है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, डिजिटल लॉक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली गिरधारी जी के लिए। एक तो है पुराने जमाने की ताली चाबी और एक है नए जमाने का ताला। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? अब आप सोचिए, क्या पुराने चाबी से ये नए जमाने का ताला खुलेगा क्या? नो सर। नहीं। तो फिर हम अभी पुरानी धारणाओं को लेकर आरसीएम बिजनेस में बैठे हैं। कई प्लान देने जा रहे हैं, कागज पेन में गोले बना रहे हैं। बैग बैग कौन सा है साला? 2007 में खरीदा था, उसी बैग को लेके घूम रहे हैं। 2022 हो गया, बैग बेचारा आत्महत्या करने के लिए खड़ा है कि साला छोड़े तो मैं रेलवे स्टेशन के सामने जाऊं और ऐसे अपने आप को आत्महत्या कर लूं। साला जूस निकाल लिया, उसके बाद छिलका बचा था, उस छिलके को भी खा गया, बीज बचा उसको भी खा गया, तो भी नहीं छोड़ रहा उस थैले को। उस पुराने जमाने के एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा सर। पुराने चाबियों से रॉयल्टियां नहीं आएगी। ये नए जमाने का लॉक है सर, जो कीवर्ड है, पासवर्ड से लॉक होता है, चाबी की जरूरत नहीं है। याद करो, आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप, एंड्रॉइड ऐप, मोबाइल ऐप, क्या उसमें आपको चाबी लगानी पड़ती है? आपका पासवर्ड दिया हुआ कंपनी ने, लॉगिन आईडी टंग टंग, पासवर्ड और आप एंटर हो जाते हो। उसमें ये पुरानी चाबी लगाओ, ऑफिशियल ऐप में लग जाएगी क्या? नहीं। जब सिस्टम ने बदलाव कर लिया, हम अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हैं? बदलना पड़ेगा। यही आप आज आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं इस विजन प्रोग्राम के माध्यम से। अगर आप अभी भी पुराने डर्रे पर बैठे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, इस सिस्टम को छोड़ दीजिए। ये आपके लायक बचा ही नहीं अब, क्योंकि जिस स्पीड से अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब ग्रोथ करने वाली है और स्पीड पकड़ के अब बुलेट ट्रेन से भी स्पीड से आगे जाने वाली है, अब वहां पर डिजिटल जमाने का बिजनेस आ चुका है। स्पीड पकड़ना पड़ेगा। और अब अगर आप अब भी टुक 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 करके खेलोगे, नहीं चल पाओगे इस बिजनेस में। अब आपका कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने चेक किया 3-4 साथियों से कि उनका माइंड किस तरह का सेट है, हमारी धारणाएं कैसी हमने बना रखी है। इसलिए आज आपका बिजनेस भी वहीं पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। निकलो घर से बाहर, दुनिया को देखो, बड़े बड़े प्रोग्राम इवेंट हो रहे हैं, उसमें जाकर के अपने आप को चेक करो कि मैंने मेरे बिजनेस को किस लेवल पर खड़ा कर रखा है और दुनिया कहां पहुंच गई, किस लेवल पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आप को। कब तक आप ऐसे ही अपने आप को उसी पिन पर जोंक की तरह चिपके रहोगे? जोंक एक ऐसी जो जीव है जो खुद खा के दूसरों का जूस निचोड़ लेती है।
आपकी वो बिगनर, ओपनर, स्टार्टर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये क्या गोल्ड स्टार को, अरे इनको छोड़ो, ये आपके लायक नहीं है। ये डाउनलाइन नई टीम जो आपके परिवार में आई उसके लिए बनी है टीमें। पुराने सब हटा डालो। ये अब डिजिटल जमाने का ये लोग, अभी तो ये से ऐसे लोग आ गए जो रिमोट से ऑन होते हैं और रिमोट से ऑफ होते हैं। ऐसे ऐसे लोग आ गए कि आपका घर दिल्ली में है, आप बॉम्बे में, आप घर मोबाइल पर उसको चेक कर सकते हो कि मेरे घर का लॉक किसने खोला, आपको मोबाइल इंडिकेट कर देगा। जमाना इस तरह से आगे बढ़ चुका है, इतना डिजिटल लॉक आ चुके हैं। तो आप जब घर की सुरक्षा का लॉक इतना अपने आप में बदलाव कर सकता है, तो क्या आपका बिजनेस जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक आपको सलामती, आपके घर में इनकम, आपकी सारी सिक्योरिटी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलने वाली, क्या आप अपना पैटर्न नहीं बदल सकते? क्या आप अपना वर्किंग स्टाइल को नहीं बदलना चाहते? हम तो आराम से पड़े रहेंगे, साहब होगा जो देखा जाएगा। ये नहीं चलने वाला। आपसे समझदार आपकी डाउनलाइन है, आपसे समझदार आपका नया आने वाला परिवार है, वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, आपको उससे 2 गुना ज्यादा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं जो ठीक है, मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं तो मैं कर रहा हूं जो ठीक है। नो, मैं आज भी अपने आप को छोटा सा मानता हूं, और एवरी टाइम मैं छोटे से डायरेक्ट सेलर से सीखने की कोशिश करता हूं, उसके पास क्या है, नया क्या है जो मेरे पास नहीं है, उसको मैं लेकर के ऑब्जर्व करके डायरी में नोट कर लेता हूं। रात को सोने से पहले डायरी लिखता हूं, उसमें लिखता हूं कि ये काम मैंने नहीं सीखा, इसको सीखना पड़ेगा। फिर गूगल बाबा का सपोर्ट लेता हूं, वो चीज कहां से मिल सकती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन, ये वो फला ढीम का, जहां से भी अवेलेबल है उसको मैं परचेज करता हूं, उसको मांग लाता हूं, घर पे आती है, उसके बाद उसको स्टडी करता हूं, इसको कैसे करना पड़ेगा, ये काम मैं कैसे कर सकता हूं, और उसको करता हूं। इसलिए जमाने के साथ चल पा रहा हूं, वरना आप लोग मुझे कब का धक्का दे चुके होते हो, अरे ये सुरेंद्र जैन ये तो बेकार है, साला न तो बढ़ता है, न पढ़ता है, न सीखता है, न बताता है, न कुछ नहीं करता है, और दिन भर बस वो एक ही रीड पढ़, ये वो ये वो ये वो। मेरे को कभी तो आप छोड़ चुके होते। मैं मेरी बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने आपसे आगे हूं, नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर इतनी लालसा है, भूख है सीखने की। नया कुछ भी आता है तो मेरा दिमाग एक्टिव हो जाता है कि यार ये कुछ नया आया है, इसको एक्टिविटी में लाना पड़ेगा, ये नया है, मेरी टीम को इसको सिखाना पड़ेगा। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुले। अगर नए जमाने में तेज गति से बिजनेस को करना है ना, तो ये 4 बातें आज आप लॉक कर लेना, नोट कर लो और इस पर एक्शन प्लान पर लग जाओ। गारंटी है मेरी, अगर आप सितंबर तक स्टार प्लेटिनम नहीं बने तो सुरेंद्र जैन आपकी टांग के नीचे से निकल जाएगा। ये वादा है, कमिटमेंट। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड प्रोग्राम है। मैं जो बोल रहा हूं मैं वो तथ्यों के आधार पर सब प्रैक्टिकल बातें बात कर रहा हूं कि अगर आपको तेज गति से स्पीड पकड़नी है, ये रफ्तार फरारी गाड़ी के साथ आपको शौं करके गाड़ी को निकालना है, शौं करके पिनों को जंप करना है, तो जो मैं 4 बातें आपको बता रहा हूं, गांठ बांध लेना। अरे अपलाइन सारी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदा होना चाहिए। और ये 4 बातें आप अपने दम पे और अपनी परिवार, आपकी टीम जो नीचे है उस परिवार के साथ मिल करके कर लेना, आप इस दुनिया के बादशाह बन सकते हो, आपकी टीम दुनिया की बादशाह बन सकती है। नंबर 1, नेटवर्क को बढ़ाना है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हो उसका सबसे बड़ा बैकबोन पावर है नेटवर्क। नेटवर्क जितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो बनाओ, छोड़ो मत। एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड वैल्यूएबल है इस इंडस्ट्री में। किसी भी कारण से बहानों को बाहर निकाल दो। मेरा ये दुख रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरा आज पार्टी है, मेरा पत्नी का बर्थडे है, मेरा वो है, मेरा ये मैरिज एनिवर्सरी, सब साइड कर दो साल। अगर सही मायने में जिंदगी में मैरिज एनिवर्सरी को मनाना है, 10 साल भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी 500 रुपए का गिफ्ट दोगे पत्नी को, क्या फर्क पड़ जाएगा, मत दो, गुस्सा ही तो होगी। लेकिन 10 साल बाद जब सारी आपके पास आरसीएम रूपी ट्री से जो फल आने लग जाएंगे, उस समय आप उसको 500 का नहीं 50,000 का गिफ्ट देना, पत्नी खुश हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क बढ़ाओ, अरे इतना इस कदर नेटवर्क बढ़ाओ कि आपका ये रॉयल्टी, आपका ये टेक्निकल जो ड्रीम आपने लिखा है उसको साले को मजबूर होना पड़े आपके आईडी नंबर के ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देने के लिए। इतना बड़ा नेटवर्क बनाओ। किसने रोका है आपको? केवल खुद ने रोक रखा है। लग जाइए सर। अगर आपको फरारा गाड़ी ये दिख रही है ना, फरारी गाड़ी जो रेसर गाड़ी है, शौं करके निकलती है, इसकी स्पीड देखो और अपनी स्पीड मिलाओ उससे। अरे मैं कितना स्पीड से दौड़ रहा हूं, चेक करो अपने आप को। साला फरारी के सामने आपकी औकात साइकिल जैसी होगी, नहीं चलेगा वो जमाना।
अब साइकिल भी गियर वाली साइकिल आने लग गई सर, जो ऑटो मोड में गियर दबाना है और गाड़ी मतलब साइकिल आपको स्कूटर और टू व्हीलर से भी तेज चलती है। साइकिल ने भी अपना बदलाव कर लिया है। आप किस जमाने में बैठे हो? मैंने एक ज्वाइनिंग करा ली सर, पूरे महीने में बहुत बड़ा तीर मार लिया, एहसान कर दिया कंपनी के ऊपर, एहसान कर दिया पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि एक व्यक्ति को आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने एंट्री दी। मजा तो तब आए कि उस एक व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए आप पूरा दांव पर लग जाओ और उसको रॉयल्टी अचीवर बना दो, तब मजा आए कि वाकई में आपने किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को बदला है। उस व्यक्ति के लिए नेटवर्क को बना दो, यह है पावर। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना। हम जिस इंडस्ट्री में, वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है और प्रोडक्ट्स इतने चीख चीख के बोल रहे हैं कि मुझे यूज करो, मैं तुम्हें वॉल्यूम दूंगा, और हम 100 बीवी 200 बीवी, अपलाइन को फोन करना पड़ता है चांद साहब को, बैठे बैठे फला यार तुम्हारा आईडी पे परचेज नहीं दिखाई दे रहा है, परचेज करो नहीं तो कमीशन नहीं आएगा। और आप एहसान करते हो चांद सर के ऊपर, मित्रा 100 100 बीवी। ओ हो, टीसी छावड़ा जी को आपके यहाँ पे आकर के प्रणाम करना चाहिए। हे महाप्रभु, तूने आरसीएम बिजनेस पर एहसान किया है कि 100 बीवी करके तूने मुझे बेड़ा पार कर दिया, मुझे स्वर्ग लोक के दर्शन करा दिए। चेक करिए सर अपने आप को। 500 प्रोडक्ट चिल्लाते हम, प्लान बताते, जब 1000 प्रोडक्ट तक बोल देते लोग तो इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि 1000 प्रोडक्ट आ रहे हैं। चेक करो सर, आप अगर 1000 यूज नहीं कर रहे हो तो आप 1000 बोलिए मत बोलिए सर। ये प्रोडक्ट किसके लिए बनाए जा रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे कोई एक साथी। प्रकाश जी जवाब दीजिए, प्रोडक्ट किसके लिए बनाए जा रहे हैं? प्रकाश जी अनम्यूट करके बताइए, किसके लिए बनाए जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए बनाए जाते हैं, और सिम डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए। तो जब वो यूज ही नहीं करेगा तो कंपनी काहे को इतना टेंशन पाले? सही क्यों बात है। इतने प्रोडक्ट बनाए? जरूरत ही नहीं है। साला यूज तो 4 करता है और बातें 40 करता है, और 4 में भी नुक्स निकालता है। ये इसकी तो रेट बहुत ज्यादा है, इसकी पैकिंग में थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं है। अरे चाटना है कलर को। आप प्लान में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमारी कंपनी है, हमारा फलाना है, हमारे इतने वेयर हाउस है, हमारे इतना ये, हमारे इतने वंडरवर्ल्ड है। और आपकी आईडी को चेक करके बताओ ना, मेरा पर्सनल वॉल्यूम भी इतना सही है, बोलिए ना वहां पे प्लान में। फिजिकल जिसी को प्लान दिखाते हो, दिखाओ अपना आईडी खोल के, माई पर्सनल वॉल्यूम कितना है। आज 5 तारीख हो गई, अगर चेक करें, अगर 61 लोग अभी हॉल में मेरे सहित, तो चेक करेंगे ना तो मुश्किल से 15-20 लोगों के वॉल्यूम अभी दिखाई दे रहा होगा, बाकी सबका 0 है। 5 दिन हो गए सर। जब आपका ही वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, आप टीम को बोलने के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चेक करो अपने आप को सर, हम बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने की बात कर रहे हैं या बिजनेस को गिराने की बात कर रहे हैं? चेक करिए। ये आपके लिए एक लेसन भी है और एक पॉइंट भी है कि आपकी बातें आपके बिजनेस को बढ़ाती है या आपकी बातें आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है। ये आपको चेक करना है। और अगर आपकी बातें नुकसान पहुंचाती तो आज से बोलना बंद कर दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं आपके बिजनेस को खत्म करने का। और अगर आपकी बातें बिजनेस को बढ़ाने में सपोर्ट करती है तो चीख चीख के बात करिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास होकर बात करिए। कंपनी ने आपको अधिकार दिया है, प्रॉफिट पार्टनर है आप कंपनी के, इसलिए बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। तीसरा पॉइंट है टीम में लीडरशिप को बढ़ाएं। लीडरशिप, जितने ज्यादा लीडर, मोर लीडर मोर बिजनेस, मोर लीडर मोर बिजनेस, मोर लीडर मोर बिजनेस। हम क्या करते हैं, ये मेरा बिजनेस है, मैं जैसा बताऊंगा ना वैसा टीम करेगी। क्या खाक करेगी टीम? आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले के दम पे बिजनेस को लेके बैठे हो। कल आपकी टांग टूट गई, 2 महीने बिजनेस नहीं कर पाए, कल आपका मान लीजिए कोई भी कारण से आपके शहर में कर्फ्यू लग गया, 15 दिन आप बिजनेस के लिए बाहर नहीं जा पाए, आपका बिजनेस कौन करेगा सर? मोर लीडरशिप। आज से कमिटमेंट करिए अपने आप से कि मेरी टीम में मैं लीडर पैदा करने की फैक्ट्री बनूंगा। मुझे कोई अधिकार नहीं मेरे बिजनेस को अकेले को कंट्रोल करने का। आज मैंने मेरे सारे बिजनेस को सबको बांट रखा है कि ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम, ये तुम्हारा काम। इसीलिए मेरी टीम में चाहे छोटा लेवल का है, गणेश मुंडारी जी छोटे से गांव से बिलोंग करते, इनका पक्का मकान भी नहीं है, लेकिन आज इनके अंदर बोलने की कला विकसित हो गई। कपिल देव आज एक ऐसा हीरो उभर के सामने आ रहा है, आने वाले समय में ये नेशनल हीरो बनने वाला है। हिमांशु कांता, गणेश राव, प्रकाश शर्मा, रविशंकर चांद, एक से बढ़कर एक, जगमोहन जी, बहुराम जी, जिन्होंने आज अपना शानदार होस्टिंग किया, एक से बढ़कर एक लीडरशिप तैयार हो रही है।
और अगर मैं लीडर्स की बात करूं तो मेरी टीम में लगभग 100 से ज्यादा लीडर हैं। कहीं भी खड़ा कर दो ना, वो अपने आप को खड़ा करके प्रूव कर देंगे कि ये बिजनेस है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप भी उसी चीज को कॉपी करिए, लीडर पैदा करिए, फैक्ट्री बन जाइए लीडर पैदा करने की। और चौथा एंड फाइनल काम, डुप्लीकेशन करिए। डायमंड क्लब मतलब टीम में डायमंड क्लब होना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट का कोई टारगेट है तो वो सब पूरी टीम में होना चाहिए। हरी संजीवनी तो पूरी टीम में होना चाहिए। डुप्लीकेशन करिए। आइए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल से, नेटवर्क को बढ़ाना है। अब नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं, उसमें क्या टॉपिक, क्या पॉइंट ऐसे जिनको हमें बार बार माइंड सेट रखना ही पड़ेगा ताकि वो हमारा वो नेटवर्क बनाने में सपोर्ट करे, नेटवर्क बढ़ाने में सर। गुड प्लानर बनना पड़ेगा आपको। आपको ऐसी प्लानिंग बनाना आना चाहिए कि यार इस महीने मेरा ये बिजनेस क्लोज हुआ 3,49,600, नो डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता साला मेरा 32% नहीं हुआ ना, इस बार मैं टारगेट बनाता हूं, मेरा माइंड सेट है मेरे को 5 लाख का बिजनेस लेके जाना है, लेकिन मुझे रॉयल्टी का पिन लाना, तो नीचे स्टार इसकी लानी, स्टार लाने के लिए मुझे नीचे इस लेग में इसको इतने वाइटल निकालने, इस सेकंड लेग में इसको इतना वाइटल निकालना, इसको विनर लाने के लिए उसकी इस वीकर लेग में इतने बिगनर स्टार्टर ओपनर बनाने, यानी पूरा गुड प्लानर होना चाहिए। फिर टीम से काउंसलिंग करो और भीड़ खड़ी करना सीख जाओ, सेमिनार के माहौल को जनरेट करना सीख जाओ सर। जब तक भीड़ खड़ी करना आपको नहीं आता है, आप एक अच्छे नेटवर्क का निर्माण नहीं कर पाएंगे। सेमिनार को प्रमोट करना सीखिए, किसी लीडर को प्रमोट करना सीखिए, उस मीटिंग, उस सिस्टम के उस दिन को प्रमोट करना सीख जाइए और वहां भीड़ खड़ी कर दीजिए। 500, 700, 800, अरे 50 लोगों में अपने आप को बांध दिया मत। आप चारों तरफ मोमेंटम बनाइए। गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब कहते हैं ना, माहौल मोमेंटम का बिजनेस है, प्रमोशन का बिजनेस और सेलिब्रेशन का बिजनेस। आप भीड़ खड़ी करना सीख जाओ, माहौल बन जाएगा और बिजी हो जाओ। नेटवर्क को बढ़ाना है ना, बिजी हो जाओ, फालतू की बातों में नहीं। जूम मीटिंग पर, फोन कॉलिंग पर, काउंसलिंग पर, एक एक व्यक्ति से काउंसलिंग करो, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक, उसकी पूरी डेप्थ तक जाइए, उसकी पूरी परिवार की 5 पीढ़ियों की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्लानिंग क्या है, उसको कहां जाना है, उसका ड्रीम क्या है, उसको स्टेशन कहां, कौन से स्टेशन पर बिजनेस करना चाहता है, कहां कहां पर उसके सिस्टम को हम खड़ा कर सकते हैं। एक ऐसे सिस्टम के लिए काउंसलिंग करिए। होम टू होम, मैन टू मैन, पेन टू पेन, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग। आपका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे में आपको नींद के लिए सिर्फ 4 घंटे मिले। और कई ऐसे हमारे टीम में, परिवार में साथी हैं जिनको 24 घंटे में से 16 घंटे तो नींद आती है, सुलाओ फट नींद आ जाएगी। इससे बिजनेस नहीं होता है सर। बिजनेस के लिए ऊपर से टपके और पांव की जुत्ती में पसीना आए, तब आपका बिजनेस एक नेटवर्क का निर्माण करता है। बातों से बिजनेस नहीं होता है। जितने भी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में आज टॉप पे गए, मैंने उनके जीवन को बहुत नजदीक से पढ़ने की कोशिश की है। उन्होंने उस दौर में वो मेहनत की, वो मेहनत की, वो मेहनत की, अपने आप को भूल गए लेकिन नेटवर्क को नहीं भूले। आप नेटवर्क को भूल गए मगर अपने आप को नहीं भूल पाए, इसलिए आपका बिजनेस वही नहीं अटका पड़ा है। अब सेकंड ऑप्शन है बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएं? ये कागज का नाव दिखाई दे रहा है ना रविशंकर जी, हम बचपन में पेपर का वो हवाई जहाज बना के उड़ाते थे, याद है आपको? हाँ, हवाई जहाज है, नाव नहीं है ना? हाँ सॉरी, नाव बोलिया गलत, हवाई जहाज, सॉरी। उड़ाते थे, याद है आपको? यस सर। अब उड़ाते थे तो उड़ता था, उड़ के फिर थोड़ी देर घूम फिर के वापस आके नीचे आके शौ 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 हो जाता, होता था ना? जी सर। बस ये बिजनेस हमारा भी ऐसा ही है। आप जोर लगाओगे शौ उड़ेगा, आप थोड़ा सा ढीला पड़ोगे वापस नीचे आ जाएगा। यानी उस पूरे बिजनेस का एनर्जी पॉइंट कौन हुआ इसमें? जो जोर लगा रहा वो। अब आपने जोर लगा के फेंका, उतनी जितनी स्पीड आपके फेंकने में थी उतनी स्पीड तक वो ऊपर गया और फिर वो वहां आगे उसको संभालने वाला कोई नहीं था, वहां नीचे आ गया वापस। ऐसे ही आपका बिजनेस वॉल्यूम। आपने लीडर पैदा नहीं किए, जोर किसको आएगा? आपको। अब आपने जितनी ताकत उतना तो लगा दिया, लेकिन आगे फिर डुप्लीकेट लीडर नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहा है, वहां से बिजनेस डाउन हो गया, फिर नीचे आ गया। इसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए आपके पास एक पावर है, कंसिस्टेंसी परचेज। इसको सेलिब्रेट करिए। जो लगातार परचेज मेंटेन कर रहा है, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर ऊपर का जो भी लेवल है, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, उसको सेलिब्रेट करिए। अपने अपनी छोटी छोटी मीटिंगों में उसको प्रमोट करिए, उससे लोग सीखेंगे, उसको लोग फॉलो करेंगे, उसका माहौल बनाइए कंसिस्टेंसी का। एक लगातार एवरेज परचेज मेंटेन हो जाएगी ना, आपका बिजनेस मेंटेन होगा और फिर ग्रोथ होना शुरू होगा।
बड़े बिजनेस का एक सबसे बड़ा आधार है कंसिस्टेंसी, लगातार खरीद। आपको अगर प्रॉपर बिजनेस बड़ा करना है, प्रोफेशनल तरीके से बड़ा करना है, तो आपके बिजनेस में आपको एक आधार बनाना पड़ेगा कंसिस्टेंसी का। और कंसिस्टेंसी कराएगी आपको टाइम फ्रीडम, आपको समय की आजादी देगी। आपको बार बार उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। उसका माइंड सेट करवाओ कि यस तुम्हें ये 12 महीने रेगुलर करना, तुम्हें ये कंटिन्यू करना, लाइफ टाइम करना। आप वहां से टाइम फ्रीडम होके नए लेवल पर आप टाइम को लगाओगे, माहौल चेंज होगा। फिर हमें टीम में लीडरशिप को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? खुद तो चलना ही है, लेकिन औरों को चलना सिखाना है। जो चलना चाहते हैं उसका साथ दीजिए, उसको आगे निकालिए और लगाइए उसकी लीडरशिप पे ताकत, लगाइए पूरा जोर, उसका सहयोग दीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए कि मैं तेरे साथ हूं, चल तुझे कहां चलना है। फील्डिंग करते हैं, दमादम जम के करते हैं, और मैं जैसा बताता हूं तुम्हारे साथ में जो करता हूं उसको तुम्हें करके एक्शन प्लान में लाके लीडरशिप को लाना है। डुप्लीकेट बनाइए सर। बड़ी कामयाबी का नींव लीडर पर निर्भर है। ये क्या है, कोई बता सकता है? प्रकाश जी ये बता, क्या है दिखाई दे रहा है जो स्क्रीन पे पिक्चर, ये क्या है? या कोई बता सकता है? हैंड राइज करें। इमारत दिख रही है। अरे हाँ बताइए बताइए। हाँ अर्जुन मीणा अनम्यूट करिए, बताइए क्या है? बुर्ज खलीफा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। ये दुबई की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। आप देखो ये इतनी ऊंची इमारत है कि इसमें जाने के लिए लिफ्ट में भी 1.5 घंटा लगता है, ऊपर से ऊपर जाने में 1.5 घंटा। और इसकी अगर नींव मजबूत नहीं होती तो क्या इतनी ऊंची इमारत बनती है प्रकाश जी? नहीं बनती। नहीं बनती। यानी नींव इंपॉर्टेंट है ना? यस। अब नींव इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी नींव क्या है? आज नया ज्वाइन करने वाला, या जिसने इस महीने में ज्वाइनिंग ली है, या पिछले महीने जिसने ज्वाइनिंग की है, नया डायरेक्ट सेलर, वो हमारी नींव है, वो हमारी नींव है। और उस नींव के ऊपर ही मंजिल बनने वाली है। आपकी रॉयल्टी आने वाली है, आपकी टेक्निकल आने वाली है, आपका एमराल्ड आने वाला है, आपका रूबी आने वाला है। क्या आप उस नींव के पत्थर से कभी हेलो स्वागत है आपका आरसीएम परिवार में, कभी बात की आपने? कभी उससे मन से बात करने की कोशिश की है, उसको अपना बनाने की कोशिश की है, उस नींव के पत्थर से दिल मिलाने की कोशिश की है? नहीं। अरे जब आपकी नींव ही कमजोर है, आपकी रॉयल्टी क्या खाक आएगी? कहां से आएगी रॉयल्टी? नींव के पत्थर मजबूत होने चाहिए सर। इमारतें उसी पर बनती है जिसकी नींव मजबूत होती है, और लीडर वही बनता है जो नींव के ऊपर जाके काम करता है। लीडर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, लीडरशिप की है, ये है वो है, सब डेवलप करनी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है लीडरशिप की? कोई बता सकता है? हैंड लो कर दीजिए। क्या समस्या सबसे बड़ी लीडर्स की? जल्दी से बताते जाए, नहीं तो टाइम ओवर होता जाएगा। बोलने में स्पीड रखिए। प्रकाश जी बताओ, आप ही बताओ चलो, या गणेश मुंडारी जी बताना चाह रहे हैं? एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। गणेश मुंडारी जी अनम्यूट करिए। क्या समस्या है सर? बहाने बनाना। सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी टीम में ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। यही है ना? सर काम बोलते ही भाग जाते हैं। तो इसका जवाब एक ही है सर, आप जैसा करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। चेक कर लो सर, चेक कर लो सर। बिल्कुल एक एक साथी को चेक करने का अधिकार है, चेक कर लो। ये बहुत सोच समझ कर ये मैंने लाइन बनाई है, लिखी है, और मैं प्रूव भी कर सकता हूं। अगर आप टीम से कहते हो डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करो, ये करो, इससे इतना हो जाएगा, रॉयल्टी आ जाएगी, इतने लोगों में इतना बिजनेस हो जाएगा, और आप तो जीरो बीवी पे बैठे हो, क्या आपकी टीम करेगी? नहीं करेगी सर। कैसे तैयारी होगा?
क्यों? क्योंकि हम तो उसके एग्जाम्पल नहीं बन रहे, तो टीम कहां से होगी? आज गुरुदेव आर के चांद साहब को देखो, 1 तारीख को 10,000 बीवी का बिल स्क्रीनशॉट आ जाता है। सुपर डायमंड क्लब डन। उसको कहते हैं रियल लीडरशिप। उनको देख के मुझे आग लगती है कि मैं सेकंड नंबर कैसे आ गया। वो आग आपके अंदर पैदा होनी चाहिए सर। मैं सैल्यूट करता हूं कपिल देव और रविशंकर चांद और प्रकाश शर्मा जी को। 1 तारीख को मेरे स्क्रीनशॉट के साथ साथ उनका स्क्रीनशॉट विद इन सेकेंड्स का डिफरेंट रहता है और तुरंत व्हाट्सएप में आता है, मेरा 5,000 बीवी हो गया, आपका कब? बाकी साथियों का इंतजार करना पड़ता है और कई को तो फोन करना पड़ता है, भैया 30 तारीख होगी, आज तो कर ले। तो जब उसका खुद का ही नहीं हो रहा है तो टीम से क्या खाक करवाएगा? इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी लोग बात सुनते नहीं, बहाना बनाते। इसलिए बहाना बनाते सर कि आप जैसा करोगे आपकी टीम वैसा करेगी। लीडर पैदा नहीं होते, उन्हें बनाना पड़ता है और उसके लिए पहले खुद को बन करके दिखाना पड़ता है, तब वो सारी समस्याएं खत्म होती है सर। 30 तारीख को 31 तारीख को आप 5,000 बीवी करके स्क्रीनशॉट डालते हो, सर मेरा डन, पोस्टर बना दीजिए। जैसे सर को तो आपने किराए के ऊपर नौकर रखा हुआ है, 30 तारीख को आप डाल रहे हो, 30 तारीख को इतना प्रेशर और आपका पोस्टर नहीं आता तो हेमरिंग करते हैं। अभी क्लोजिंग पर एक लीडर ने तो इतनी परेशान कर दिया, सर मेरी टीम का एक पोस्टर नहीं आया, आप बनाइए, अर्जेंट चाहिए। मैंने कहा कब बनाए? सर अभी अभी किया ही 10,000 बीवी कर लिया, पोस्टर चाहिए। मैंने कहा भाई भले मानुस पूरे महीने में चिल्ला रहा था, तुझे टाइम नहीं मिला, आज मैं किसी कारण से नहीं बना पा रहा हूं और तू मेरे ऊपर इतनी हैमरिंग कर रहा है। यानी उसने करके एहसान करवाया मेरे ऊपर कि आपने पोस्टर क्यों नहीं बनाया, मेरे ऊपर ब्लेमिंग करी उसने। हो सकता है इसी मीटिंग हॉल में भी हो, तो वो काम 1 तारीख को करवा लो ना, इतना झंझट ही नहीं पड़े आपको। मेरे भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे भी माता पिता, मैं भी समाज में रहता हूं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी एक दिन अपने परिवार समाज को देने का अधिकार है। 30 दिन आपने मुझे खरीद नहीं रखा है, ना मैंने आपको खरीद रखा है। ये एक ट्यूनिंग का मामला है, एक सामंजस्य का मामला है। अगर हम 1 तारीख से ये चीज को संभाल ले और माहौल बना दे कि 1 तारीख को ही हमें करना है, तो साला 30-31 में प्रेशर ही नहीं आएगा। आराम से लंबा होकर सो जाओ ना, क्यों रात को 2-2 बजे तक नींद हराम करते हो हमारी? इसलिए लीडर पहले खुद बनिए, लीडर बनाने पड़ते हैं सर, पैदा नहीं होते हैं। इसलिए ये समस्या को खत्म। रॉय टी बेनेट ने कहा है, ग्रेट लीडर क्रिएट मोर लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लीडर पैदा करता है, फॉलोअर पैदा नहीं करता। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, मेरी टीम में लीडर पैदा करने की मशीन बनूंगा। लीडर बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जो भागने थे भाग गए मीटिंग से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बैठे उनके लिए काम की बात अब स्टार्ट हो रही है। क्योंकि मैंने कहा था ना, लास्ट की 3 स्लाइडें आपके दिल और दिमाग को खोलेगी। ध्यान से सुनिएगा, लीडर बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, जानना चाहते हैं? यस यस। मेरी अपलाइन मेरी एक लेग नहीं चलाता। कितने लोगों को समझ में आया? लीडर बनने में सबसे बड़ा अगर कोई आपका ब्रेकर पॉइंट है तो यही है। अगर आप ऐसे कहते हो कि मेरी एक लेग अपलाइन नहीं चला रहा है, तो आप लीडर बनने लायक नहीं हो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, दावे के साथ बोलता हूं, गारंटेड बोलता हूं, ब्लैंक गवर्नमेंट कोड पेपर पे साइन करके देने को तैयार हो। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरी एक लेग अपलाइन नहीं चला रही है इसलिए मेरी सेकंड लेग नहीं चल पा रही है, वो कभी जिंदगी में लीडर नहीं बन सकता, वो कभी बड़े स्टेज पर बात नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। गुरुजी यहाँ बैठे, अभी लास्ट में मैं उनसे निचोड़ मेरी बातों का, मैं अगर मैं गलत होऊंगा तो गुरुजी मुझे करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा अवरोधक है कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है कि मेरी अपलाइन मेरी एक लेग नहीं चलाते इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं लीडर नहीं बन पा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिजनेस पार्टनर, मैं आपके दिल और दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क छोड़ के देना चाहता हूं, क्या आपने अपलाइन को खरीद के रखा है? मैं आर के चांद साहब से कितना मांगूंगा कि सर मेरी एक लेग चला के दीजिए ना, मैं क्या दौड़ता ही रहूंगा मेरी जिंदगी भर? नो सर, सबका एक लिमिटेशन है, एक सबका एक पैरामीटर्स है। लेकिन हाँ, ये तब हो सकता है जब सबका ट्यूनिंग हो जाए
और सब मिल करके ताकत लगाएं कि यस, हम सब मिल करके दोनों टांगों में खड़े होते हैं। इस महीने हम 2 व्यक्तियों को लीडर बनाते हैं, अगले महीने 2 व्यक्तियों को लीडर बनाते हैं, उससे अगले महीने 2 व्यक्तियों को लीडर बनाते हैं। ये माहौल जिस दिन बनाना सीख गए, पहले एक टांग को खड़ा कीजिए। एक फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं, 20 ज्वाइनिंग एक लेग में डालने के बाद 21वीं ज्वाइनिंग को सेकंड लेग में डालना शुरू कीजिए। फार्मूला लागू कर दीजिए सबके ऊपर, 20+1 फॉर्मूला। 20 ज्वाइनिंग एक व्यक्ति की, जो आज नया स्पॉन्सर हो रहा है उसके द्वारा 20 ज्वाइनिंग सिंगल एक लेग में आनी चाहिए, और 21वें नंबर की ज्वाइनिंग से उसकी सेकंड लेग ओपन होनी चाहिए। फिर जो 20 नंबर के बाद जो 19वें नंबर का व्यक्ति है, उसके द्वारा भी 20 ज्वाइनिंग नीचे आनी चाहिए उसी लेग में, फिर उसके 21वीं ज्वाइनिंग सेकंड लेग से ओपन होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को लागू करिए, सबकी लेग चल जाएगी और सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मगर यहाँ तो एक ही चाहिए, लॉलीपॉप। मेरी अपलाइन मेरी एक लेग चला दे और मैं एक लेग पे काम करके रॉयल्टी ले लूंगी। नहीं सर, मैंने कभी आज तक भीख में नहीं मांगी मेरी अपलाइन से कि मुझे एक लेग में ज्वाइनिंग दीजिए। गुरुदेव सामने बैठे हैं, दोनों महागुरु मेरे साथ है, गुरु माता और गुरुदेव। कभी मैंने आज तक डिमांड क्रिएट नहीं की कि मुझे मेरी लेग में ज्वाइनिंग दीजिए। हाँ, जो आती है सिस्टम से, नो डाउट वो आपको और हमको सबको मिलती है, उसके लिए हम थैंक्स करते हैं अपलायंस का। लेकिन डिमांड कभी मैंने क्रिएट नहीं की, मैं इसका गवाह हूं। गुरुदेव अगर मैं गलत हूं तो मुझे इसी प्रोग्राम में आप करेक्शन कर दीजिएगा सभी के सामने कि तूने सुरेंद्र कभी मांगी थी और तुमने आज झूठ बोल रहे हो। नहीं, सिस्टम से कोई आती है वो आएगी, उसमें मैं आपको कोई भी हो, कोई उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, डिमांड क्रिएट करते हैं वो लीडर नहीं बन सकता। सबसे बड़ा बाधा यही है। और क्या है, अब यहाँ आपको किनको सेलेक्ट करना है लीडर बनाने के लिए? जिनके सपने आपसे बड़े हो, आपसे बड़े ड्रीम्स देखते हो, ऐसे लोगों को आपको सबसे पहले आगे लेके चलना। मैं थैंक्स करता हूं कपिल देव का, जिसके सपने मेरे से बड़े। मैं उसको जिंदगी मेरी दाव लग जाए लेकिन मैं कपिल देव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा दूंगा, क्योंकि मेरे से बड़ा सपना उसका है। मेरे को ऐसे ड्रीमर लोग चाहिए सर, ऐसे नहीं मुर्दा जैसे 1 महीने तो बोल देंगे मुझे जुलाई में रॉयल्टी अचीवर बनना है और 2 महीने बीच में गायब हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं सर अगली बार कसम खाता हूं भीलवाड़ा आऊंगा रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा और साला बोल के गया उसके बाद आज तक फोन नहीं उठाता। ऐसे लोगों से कभी काम नहीं करना। काम उससे करो कि साला मेरे सपने भी उसके सपनों के सामने छोटे हो जाए। उस व्यक्ति के साथ अपना दिल और दिमाग पूरा लगा दो और जमकर मेहनत करो उस व्यक्ति के लिए, उसको कामयाब बना दो। आप भी कामयाब हो जाओगे और वो भी कामयाब हो जाएगा जो आपकी बात मानता हो। गुरुदेव आर के चांद साहब, सुकांति मैम, साईराम चौधरी जी, संजीव गोयंका सर, प्रहलाद सर, कभी भी कोई बात बोलते हो और मैंने उसको ना माना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं। हाँ, आर्गुमेंट होते हैं, एक परिवार में बातें होती है, लेकिन सार्वजनिक नहीं करते हम लोग। हम दोनों अकेले में करते हैं, दुनिया को पता नहीं चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे अंदर, मैं छोटा हूं, गलतियां होती है, हम दोनों गुरुदेव और हम बात करते रहते हैं। मंच, सार्वजनिक मंच पे बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी सार्वजनिक मंच पे गुरुदेव को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो मेरे गुरु है, मेरे सर पर, मेरे सर के ऊपर आशीर्वाद उन्हीं का है। आज मैं उनको अगर छोड़ दूंगा तो मेरा कौन है इस दुनिया में, इस आरसीएम सिस्टम में? ऐसे महागुरु बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आप उसका साथ दीजिए जो आपकी बात को 100% मानता हो, उसको आगे लेके चलिए, जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो। मैंने बोला इस महीने सूट सिलाने, तो 5 लोगों ने सूट सिलाए, बस मैं सिर्फ 5 लोगों के साथ काम करूंगा, बाकी सब बेकार है। सुनते हैं और इधर उधर निकाल देते हैं। अरे जो खुद के लिए खर्चा नहीं कर सकता वो टीम के लिए क्या खाक चाय पानी का नाश्ते का खर्चा करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। अरे जब जरूरत पड़े तो टीम को खाना भी खिलाना पड़ता है, जरूरत पड़े तो टीम के लिए कहीं दूर दूर तक जाना भी पड़ता है, उसमें ट्रेवलिंग का खर्चा होता है। जरूरत पड़े तो आपको अपने पैसों से खर्चे पर होटल में रहना पड़ता है, जरूरत पड़े तो आपको अपने डाउनलाइन के साथ कहीं पर होटल में खाना भी खाना पड़ता है, उसका पेमेंट भी आपको देना पड़ता है। अरे जब खुद का खर्चा करने के लिए तैयार है तो टीम का क्या खर्चा करेगा? इसलिए ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना। जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो उस व्यक्ति के साथ दीजिए, आगे बढ़िए और उसको कामयाब बनाइए। हमेशा मोटिवेट रहता हो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना। ऐसा नहीं कि जब देखो जब नेगेटिव बात करता हो, नो। ऐसे व्यक्ति के साथ आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब उसी व्यक्ति के साथ होगे जो एवरी टाइम बी अलर्ट, मोटिवेट एनी टाइम। यस सर। रात को 10 बजे भी गुरुदेव अगर फोन कर दे
रात को 10 बजे भी आपका रॉयल्टी अचीवर आपको फोन कर दे कि यस इस महीने आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना, आई कैन डू इट सर, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको काम करना चाहिए। 100% यूजर हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको काम करना। माफ करना, इस हॉल में मात्र शक्ति भी है, इसलिए मैं कुछ ऐसी बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आज चेक करना चाहता हूं इस हॉल में जितने साथी है ना, अभी चेक करो शर्ट उतार के, तो अंदर के इनर वियर्स में भी ये साला आरसीएम नहीं होगा, बाजार के होंगे। वो व्यक्ति क्या खाक आरसीएम से कामयाब होगा? कामयाब होना है तो दिल और दिमाग एक जगह लगाना पड़ेगा। यहाँ दिल आरसीएम से लगाते हो और दिमाग पड़ोस वाली से नहीं सर, नो 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 नो, उससे कामयाबी नहीं आती। 100% यूज। अरे अगर इनर वियर नहीं मिले तो बिना इनर वियर के रह जाऊंगा, शर्ट पैंट पहन लूंगा, लेकिन साला पड़ोस वाले का नहीं लाऊंगा। 100% यूजर आरसीएम का हो, ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना। हमेशा मीटिंग को पहली प्रायोरिटी रखता हो। अरे कोई से भी मीटिंग का लिंक आ गया, अगर ये लिंक गुरुदेव ने भेज दिया, मतलब इस मीटिंग की प्रायोरिटी है। अगर मैं लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूं या आपका रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर उस लिंक को फॉरवर्ड कर रहा है और आप उस लिंक का वैल्यू नहीं देते हो, इसका मतलब आप अपलाइन की बात नहीं मानते। गुरुदेव आर के चांद साहब ने लिंक फॉरवर्ड कर दिया, संजीव गोयंका सर ने लिंक फॉरवर्ड कर दिया, मतलब उस मीटिंग का वैल्यू है। आप उसको प्रायोरिटी पे रखिए। आपकी चाहे उस दिन कितनी बड़ी मीटिंग्स हो, पर्सनल मीटिंग हो, उसको कैंसिल करिए, उस सारी मीटिंग को डाइवर्ट करिए उस मीटिंग पर जो आपके अपलाइन ने आपको मतलब प्रायोरिटी से आपको उसको इन्विटेशन भेजा है। ये प्रायोरिटी जो रखते हो, ऐसे लोगों के साथ आपको आरसीएम में काम करना है। ऐसे लोगों को छांटिए, सेलेक्ट करिए, उसकी लिस्ट बनाइए और उनकी अलग मीटिंग करके उनके टारगेट सेट करिए और उनको काम पे लगाइए और उनके साथ आप काम पे लगिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। डुप्लीकेशन करना है सर, पर्सनल काउंसलिंग करें और कमिटमेंट लें उनसे। डुप्लीकेशन में क्या काउंसलिंग कमिटमेंट लेना? जब तक कामयाबी नहीं, जब तक चेन से नहीं बैठना। जो भी टारगेट वो लेता है पर्सनल काउंसलिंग में, उसका कमिटमेंट लीजिए। क्या आप कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि जो भी आपने टारगेट लिखा है उसको जब तक हासिल नहीं कर लूं, जब तक चेन से नहीं बैठूंगा। यहाँ आदमी बोल तो जाता है और 2 दिन बाद गायब हो जाता है, वो कमिटमेंट नहीं होता। कमिटमेंट होता है मर्द वाली जबान। मर्द वाली जबान का मतलब ओनली फॉर जेंट्स से नहीं है, मातृशक्ति भी मर्द वाली जबान से बात करती है। इसलिए मर्द वो है जो अपनी जबान की ताकत का वैल्यू वचन निभा के निभाता है, उसको मर्द बोलते हैं। और कामयाबी नहीं तब तक चेन से नहीं। डेली सेलिंग, डेली बिलिंग के फॉर्मूले पे काम करना। तो कमिटमेंट करे, सर मैं रोज 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल करूंगा, रोज आईडी पर बिलिंग होगी। ऐसे व्यक्ति का साथ कीजिए, डुप्लीकेट करवाइए। एसओपी सिस्टम पे काम करना, जो संजीव गोयंका सर ने शुरुआत करवाया था, उस काम को डेली सिस्टमेटिक तरीके से काम को शुरू करवाइए। उस काम में गजब का रिजल्ट है, चाहे 10 लोग ही करें, भीड़ नहीं चाहिए इस एसओपी वर्क में। 10 लोगों से इस सिस्टमेटिक काम को शुरू करवा दीजिए, आपके बिजनेस में 10 लोग रॉयल्टी अचीवर बन जाए। डेली रिपोर्टिंग विद अपलाइन, आपकी रिपोर्ट देनी है अपलाइन को कि क्या आपने आज काम किया, दिन भर में कितने लोगों से मिले, क्या ज्वाइनिंग हुई, कहां पर आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया, कहां पर होम मीटिंग की, कहां पर आपने वेलकम मीटिंग की, कहां पर आपने लिस्ट बनवाई, कहां पर आपने प्रोडक्ट सेलिंग की, ईच एंड एवरीथिंग, कहां पर हेल्थ कैंप किया, कहां पर किसानों की मीटिंग की, सारी रिपोर्ट आपको अपलाइन को देनी है। 5 ज्वाइनिंग बाय सेल्फ एवरी मंथ, ये डुप्लीकेशन करना है पूरे टीम में। हम लीडर हो गए, अरे लीडर क्या खाक हो गए? लीडर उसको कहते हैं जो कितने टॉप लेवल पे चला जाए, वो अपनी ज्वाइनिंग पर्सनल प्रपोज स्पॉन्सर करना नहीं छोड़ता, उसको लीडर बोलते हैं। 5 ज्वाइनिंग बाय सेल्फ, कमिटमेंट कीजिए। ये 5 पांडव आपके हर महीने हाथ में आने चाहिए, हर महीने हाथ में आने चाहिए। कमिटमेंट कीजिए अपने आप से। चलो भिलवाड़ा टारगेट, खुद का तो पूरा होना ही चाहिए, टीम से ज्यादा करवाने चाहिए। आपको पता है आपके टीम में जो डायमंड के पोस्टर आए होंगे, उसको बनाने में मुझे 2 दिन का समय लगा है। मुझे गर्व हुआ कि पहली बार मुझे 2 दिन का समय सिर्फ डायमंड के पोस्टर बनाने में लगा। ऐसे टारगेट लीजिए सर, और बड़ा कीजिए। अपलाइन को इतना मजबूत कर दीजिए कि सर बनाओ पोस्टर, हम तो और टारगेट बड़ा कर रहे हैं, आप बना के दिखाओ कितने पोस्टर बनाते, तब मजा आता है कि यार कुछ काम हुआ है। प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अभी तुलसी पेंट जैसा एक बहुत नया प्रोडक्ट आई है, कहीं से भी ढूंढिए, उसका ट्रेनिंग लीजिए। एक सिंगल प्रोडक्ट आपकी रॉयल्टी खड़ी कर सकता है। हरी संजीवनी का सीजन सामने, कल पंकज बोस जी ने बताया, एक प्रोडक्ट से जो पिन आप चाहो वो निकल सकती है। नॉलेज लीजिए सर, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कीजिए। और सबसे फाइनल है सेल्फ इन्वेस्टमेंट करिए। एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ईयरफोन आपके पास होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए, टूल बैग होना चाहिए, ड्रेस कोड आपका होना चाहिए विद सूट।
ऐसा नहीं है कि शर्ट पैंट टाई में हम बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, नो। गर्मी कितनी भी हो, सूट होना चाहिए। अटेंड ऑल सेमिनार, वेबिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ टिकट और पास सिस्टम। ये इन्वेस्टमेंट खुद का है, करना पड़ेगा। यही इन्वेस्टमेंट आपको लाखों करोड़ों रुपए महीने तक आपको लेके जाएगा। इसलिए कमिटमेंट लें और इन्हीं चीजों पे पर्सनल काउंसलिंग करके उनको डुप्लीकेट करें। टीम में 1 by 1 काउंसलिंग करें, माहौल बनाएं। और जूम की धूम, माहौल बना दीजिए सर। क्यों नहीं आएंगे लोग? आप जब तक उनको सिखाएंगे नहीं, आप उनका विजन क्लियर नहीं करेंगे, वो जूम पर नहीं है। अरे जूम पे ज्वाइन करो, आज मीटिंग जर की, कोई नहीं आने वाला सर। सुरेंद्र जैन भी नहीं आएगा जब तक सुरेंद्र जैन के दिमाग के ताले नहीं खोलोगे कि मुझे जूम पर आना क्यों जरूरी है, तब तक सुरेंद्र जैन नहीं आएगा। इसलिए ताले खोलना सीखना पड़ेगा कि जूम उसकी जिंदगी में क्या रोल अदा कर सकता है, ये आपको सिखाना पड़ेगा। उसके बाद 2500 बीवी लॉयल क्लब पे उसका फोकस करना पड़ेगा। वीर क्लब जेंट्स के लिए फोकस करना पड़ेगा। वीरांगना क्लब फॉर लेडीज फोकस करना पड़ेगा। PQC पिंक क्वीन क्लब पर फोकस करना पड़ेगा। गामा ओरिजिनल 6 पीस 12 पीस 24 पीस पर फोकस करना पड़ेगा। हरीश संजीवनी का टारगेट 3 पैकेट 6 पैकेट 9 पैकेट 12 पैकेट पर फोकस करना पड़ेगा। अरे किसी एक पर तो फोकस करो यार। खाली सुनते हो, इधर से निकाल देते हो, इधर से बिजनेस कहां से होगा? ऊपर से नहीं सर। बिजनेस किसी एक टारगेट को लेकर आप उसमें पूरा डूब जाओगे तब बिजनेस होगा। क्या आप सफल होना चाहते हैं? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए, मैं चेक करना चाहता हूं। अब जो जिंदा है 50 लोग, उसमें से बताएं कितने लोग सफल होना चाहते हैं? बस 17-18 लोग। देखो सफल होने का नाम लिया, एक तो लेफ्ट कर गया। 50% लोग भी सफल नहीं होना चाहते हैं। क्यों मेरा टाइम एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो? गुरुदेव देख लीजिए सर, आपका परिवार है ये। जब सफल होने के लिए बात करते हैं ना, तो हाथ खड़े करने में भी पसीना आ रहा है, तो क्या खाक काम करेंगे? सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए समय भी देना पड़ेगा और समय के साथ साथ स्वयं की इच्छा शक्ति को भी जगाना पड़ेगा। अंदर से जब तक इच्छा शक्ति नहीं जगेगी तब तक कोई दुनिया का माइका लाल आपको नहीं सिखा सकता। और इच्छा शक्ति के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत के साथ दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने की इच्छा भी होना जरूरी है, तब आप सफल हो पाओगे। और टारगेट को अचीव करने की भूख पैदा करनी पड़ेगी सर। टारगेट को अचीव करने की भूख पैदा करनी होगी, तब आप इन